का ट्रेड कौन सा है हमारा, सर्वेयर। तो उसी के जो आपका AITT एग्ज़ाम जो होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, या तो कहीं कि आपका जब अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम लिया जाता है कि आपने अप्रेंटिसशिप बढ़िया से किया कि नहीं किया, इसका टेस्ट आपको लिया जाता है। और इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं हम उसको। तो जब आप AITT का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तब जा कर के आपको मिलता है नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। और दूसरी बात, ये सर्टिफिकेट आपका एक तरह से एक्सपीरियंस का काम करता है और उस प्रकार का जॉब जहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट या तो कहीं कि अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी खोजता है, वहाँ पर केवल और केवल आप ही भर सकते हैं। मतलब जो बस ITI करके बैठे हुए हैं उनको वहाँ पर भरने की कोई वो पहले ही वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, उनका फॉर्म पहले से रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि क्या है, आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है और आपने एक्सपीरियंस दिया है, तो इस तरह से आपका ये काम करता है आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। तो उसी को बोलते हैं हम नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। तो ये कितना महत्वपूर्ण है आपको समझ में आ रहा होगा। और कहीं पर भी जब जाते हैं तो उसमें आपको अलग से प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि क्या है, आपने और भी ज़्यादा ट्रेनिंग किया हुआ है। ITI एक तरह से ट्रेनिंग ही है, बट उसमें से आप जब एक्चुअल चीज़ें जो आपको सिखाई जाती है वो आपके वहाँ पर इंडस्ट्री में सिखाया जाता है, जो कि आपका AITT मतलब अप्रेंटिसशिप जब आप करते हैं तब जा कर के वहाँ पर आपको उद्योग में जा कर के जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जा कर के आपको काम करना है। जैसे भी जिस प्रकार से आपका ट्रेड होगा उस हिसाब से आपको वहाँ पर जा कर के काम करना होता है और चीज़ों को सीखना होता है। तो ये सारा बात हो गया। अब इन बातों के अलावे और जो बात है जो आपको जानना चाहिए वो कौन सा जानना चाहिए, 2023 ये हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बार का हमारा रिज़ल्ट था सेकेंड ईयर का, वो था हमारा 577 कितना पर, 600 पर। ये तो एक बात हो गया। और इसका परसेंटेज जो बनता है वो बनता है हमारा 96%, पर 96 पॉइंट समथिंग परसेंट बनता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, बट 96% बनता है। ये हो गया हमारा। और ये तो बात हो गया, बट इससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात और क्या है, थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था 98 नंबर था। कितना, 100 नंबर में से 98 था। तो ये मायने रखने वाला बात है, मतलब इसको थोड़ा ये महत्व वाला बात है, थोड़ा आपको ध्यान देने का बात है कि आप जो चाहते हैं कि आपका भी नंबर अच्छा आए और आप भी मतलब आपका भी रिज़ल्ट एक बार कहीं ना कहीं पर हमारे चैनल पर शो हो। आप चाहते हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत कर लेंगे और चीज़ों को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी इससे मार्क इससे ज़्यादा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चंस निमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब ये हमारे क्वेश्चंस नहीं है बल्कि सारे क्वेश्चंस निमी के द्वारा सेट किए गए हैं। बस हमारे द्वारा आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है। सारे क्वेश्चंस एकदम कॉपी पेस्ट ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपका कंप्यूटर पर एग्ज़ाम जब होता है तब आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब आपका कंप्यूटर में एग्ज़ाम होता है जिसको हम CBT एग्ज़ाम बोलते हैं या CBT टेस्ट बोलते हैं, तो जब एग्ज़ाम होता है वहाँ पर तो सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर कॉपी पेस्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। अब बढ़ते हैं, छोटी बातों को छोड़ करके अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और टाइम बर्बाद करने से एक बात याद आता है, यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आपको क्या हमारी तरफ से रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, पहला क्वेश्चन नहीं सॉरी 31 क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन पार्ट 1 पर हमने उसको क्या कर दिया है, आपके लिए अपलोड कर दिया है, ताकि आप जा कर के उसको क्या कर दें, देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास कौन सा है, इन सेटिंग अप अ प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन ब्लैंक, किसी स्टेशन में समतल टेबल की बनावट में खाली स्थान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा, बोथ लेवलिंग एंड सेंटरिंग आर डन साइमल्टेनियसली, लेवलिंग और सेंटरिंग दोनों साथ साथ किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कौन सा है, द मेन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे इज ब्लैंक, प्लेन टेबल सर्वे में सटीक सेंटरिंग हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण खालिस्तान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर है हमारा प्लम्बिंग फोर्क। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर।
द डिग्री ऑफ अ कर्व इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ऑफ ब्लैंक। एक कर्व की डिग्री खालिस्तान की एक जीवा से अवलंबित कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? 30 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। गिवन फिगर गिवन बिलो shows what a chain used in chain surveying has at its every length 10th link. This is called blank। नीचे दिया गया चित्र दिखाता है कि चेन सर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली श्रृंखला में प्रत्येक 10वें लिंक पर क्या होता है, यह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? टेली इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको हम एक बात और बता देना चाहते हैं, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। तो जब भी फिगर आए, कोई भी डायग्राम आए, तो आपको उस क्वेश्चन को या तो रट लेना है और या तो कहीं कि उसको याद ही कर लेना है। रेगुलरली आपको इस तरह से रिवीजन करना है उस क्वेश्चन पर, ताकि वो दिमाग में आपका एग्जाम आते आते वो सेट हो जाना चाहिए। नहीं तो ये आपको धोखा दे देगा और आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना है और क्वेश्चन का हेर फेर में नहीं रहना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं बार बार, और जो क्वेश्चन बनाने वाले जो होते हैं उनके द्वारा भी एक क्लियर इमेज यूज़ ना किया जाने की वजह से आपको भी और हमको भी एक ब्लर इमेज ही मिलता है, जिसकी वजह से आपको वो क्या हो सकता है, वो आपको भी ब्लर इमेज ही मिल सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है और खुद में अलर्ट रहना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो, और आप यदि चाहते हैं बस पास होना, तो कोई आपके लिए यहाँ पर लिमिटेशंस नहीं, आप चाहे तो उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम चाहते हैं आपके मार्क्स अच्छे आएँ, तो आपको इस तरह से करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा है हमारा? द साइज ऑफ A4 ड्राइंग शीट इज़ ब्लैंक। A4 चित्रांकन कागज का आकार खालिस्तान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? 210 गुना 297 गुना भागा 210 गुना 297 मिलीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। हाँ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा है? एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट्स ब्लैंक। पृथ्वी की सतह पर समान ऊंचाई की बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खालिस्तान को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? काउंटर लाइन या समोच्च रेखा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इफ द काउंटर लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर विथ डिक्रीजिंग वैल्यूज टुवर्ड्स द सेंटर। यदि समोच्च रेखाएं केंद्र की ओर घटते मान के साथ एक दूसरे के समीप हो तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? अ डिप्रेशन, एक अवनमन को इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू ब्लैंक। चेन सर्वे में फील्ड वर्क खालिस्तान तक सीमित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? लीनियर मेजरमेंट्स ओनली, केवल रैखिक मापन इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाई लाइन्स इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वे में टाई लाइनों का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर है हमारा टू अवॉइड लॉन्ग ऑफसेट फ्रॉम चेन लाइन्स। चेन लाइनों से लंबे ऑफसेट से बचना इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ गया है। द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन इज़ ब्लैंक। 20 मीटर की चेन में अधिकतम सहायता खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? 5 mm या 5 मिलीमीटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन में बी ऑब्टेन्ड बाय ब्लैंक। किसी चतुर्भुज दिक्कोण प्रणाली में किसी लाइन की पृष्ठ दिक्कोण खालिस्तान द्वारा हासिल की जा सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? चेंजिंग द कार्डिनल पॉइंट्स i.e. substituting n for s and e for w and vice versa। कार्डिनल पॉइंट्स को चेंज करके, यानी s के स्थान पर n और w के स्थान पर e को प्रतिस्थापित करके इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द बियरिंग ऑफ
line AB and BC are 146 degree 30 and 68 degree 30 inch. The included angle ABC is blank. AB और BC की रेखाओं का दिक् कोण 146 डिग्री 30 और 68 और 68 डिग्री 30 AB है। अंतर्गत कोण ABC खालिस्तान होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा? 120 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा है हमारा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस ब्लैंक। किसी भी स्थान पर चुंबकीय ढाल खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, स्थिर नहीं रहता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। कौन सा? द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्रॉ कर्व्ड लाइन्स इज ब्लैंक। वह उपकरण जिसका उपयोग वक्र रेखाओं को खींचने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? फ्रेंच कर्व्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कौन सा है? अ शीट मेजरिंग 594 एंड मल्टीप्लाई 841 mm इज ऑफ साइज डेजिनेटेड एज ब्लैंक। 594 गुना 841 मिलीमीटर वाली माप वाली एक सीट का आकार खाली स्थान के रूप में निर्दिष्ट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? A1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली इज ब्लैंक। सर्वे करने की विधि जिसमें क्षेत्र का अवलोकन और प्लॉटिंग एक साथ खालिस्तान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? प्लेन टेबल सर्वे या प्लेन टेबल सर्वे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। व्हाट इज पेंटोग्राफ यूज्ड फॉर। पेंटोग्राफ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा? टू एनलार्ज और रेडियस प्लान्स को बढ़ाने या कम करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 कौन सा है हमारा? अ रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव डेटम इज कॉल्ड ब्लैंक। डेटम के ऊपर ज्ञात ऊंचाई की एक अपेक्षाकृत निश्चित बिंदु जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? बेंचमार्क। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। व्हाट इज अ सेक्सटेंट यूज्ड फॉर। सेक्सटेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी को मापने के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास कौन सा है? व्हाट विल यू यूज़ इफ़ एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर इज़ टू बी मेजर्ड। यदि किसी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल मापा जाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास कौन सा है? फॉर मेजरिंग ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B द लेवल मस्ट बी सेट अप ब्लैंक। दो बिंदुओं A और B के बीच ऊंचाई में वास्तविक अंतर को मापने के लिए लेवल को खाली स्थान स्थापित करना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। एट एग्जैक्ट मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच बिल्कुल मध्य बिंदु पर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। द क्रॉस हेयर्स इन सर्वेइंग टेलीस्कोप्स आर फिटेड ब्लैंक। सर्वे दूरबीनों में क्रॉस हेयर्स खाली स्थान फिट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? इन फ्रंट ऑफ आई पीस के सामने इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास कौन सा? इन सेटिंग अप अ प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन ब्लैंक। खाली किसी भी स्टेशन पर प्लेन टेबल स्थापित करने में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा? बोथ लेबलिंग एंड सेंटरिंग इज डन साइमल्टेनियसली। लेबलिंग और सेंटरिंग दोनों एक साथ किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इज ब्लैंक। प्लेन टेबल के सर्वे में सटीक सेंटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। द बियरिंग ऑफ अ लाइन इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड ब्लैंक। सर्वे की प्रगति की दिशा में एक रेखा के दिक्कोण को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? फॉर बियरिंग। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कौन सा है? विच ऑफ दीज इज
यूज टू मेजर द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव लाइंस। अनुगामी रेखाओं की लंबाई और दिशा को मापने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? चेन। सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ट्रावर्सिन इसका करेक्ट ऑप्शन था। ट्रेवर्सिन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। कौन सा? अ पॉइंट हुज लेवल इज टू बी डिटरमाइंड इज कॉल्ड ब्लैंक। एक बिंदु जिसका स्तर निर्धारित किया जाना है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 स्टेशन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58, अ प्लम्ब बॉब इज यूज टू चेक इफ ऑब्जेक्ट्स आर ब्लैंक। साहुल बॉब का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या वस्तुएं खालिस्तान हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? वर्टिकल या लंबा होता। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। 10 गंटर्स चेन इज इक्वल टू ब्लैंक। 10 गंटर चेन खालिस्तान के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 फरलोंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का एक अभिन्न अंग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 पर। व्हाट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ इंक्लाइंड एंड पैरेलल लाइंस। अवनत और समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कौन सा? सेट स्क्वायर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पर। इन प्रिज्मेटिक कंपास 0 इज मार्क्ड ऑन ब्लैंक। प्रिज्मीय कंपास में शून्य खाली स्थान में अंकित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कौन सा? साउथ या दक्षिण। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम अ लेवल स्टेशन इज ब्लैंक। किसी लेवल स्टेशन से प्राप्त पहली रीडिंग खाली स्थान होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बैक साइड इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पर। ड्यूरिंग लेवलिंग इट इज़ फाउंड दैट बैक साइड इज मोर देन 4 साइड इट मीन्स ब्लैंक। लेवलिंग के दौरान यह पाया जाता है कि बैक साइड 4 साइड से अधिक होती है। तो इसका मतलब यह है यह खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? द बैक स्टॉप इज एट लोअर पॉइंट। बैक स्टॉप निचली बिंदु पर है इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पर। कौन सा? 65। एन एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीसीडिंग सर्वे लाइन टू द फॉलोइंग सर्वे लाइन इज कॉल्ड ब्लैंक। पूर्ववर्ती सर्वे लाइन से अनुवर्ती सर्वे लाइन तक घड़ी की दिशा में मापा गया कोण खाली स्थान कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट एंगल या प्रत्यक्ष कोण। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 कौन सा है हमारा? रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक। एक रिवर्स कर्व में खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 2 आर्क्स ऑफ इक्वल और डिफरेंट रेडियस बेंडिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। विपरीत दिशाओं में झुकने वाली बराबर या अलग अलग त्रिज्याओं के 2 चाप इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है क्वेश्चन नंबर 67। इफ द एलिवेशन अलोंग द रोड इंक्रीजेस द स्लोप ऑफ द रोड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज नोन एज ब्लैंक। यदि सड़क की ऊंचाई बढ़ती है तो अनुदैर्ध्य दिशा में सड़क की ढलान को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 68। एन आइडियल पेवमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विथ ब्लैंक। एक आदर्श फुटपाथ का निर्माण खाली स्थान से किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69। अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज ब्लैंक। सर्वेक्षण की एक शाखा जिसमें बिंदुओं की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियां उपकरणीय अवलोकन द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 टेकोमेट्रिक सर्वेइंग। टेकोमेट्रिक सर्वे इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 हमारा कौन सा है? फेलियर टू प्रोवाइड फॉर सेफ्टी में रिजल्ट इन ब्लैंक। सुरक्षा प्रदान करने में विफलता के परिणाम स्वरूप खाली स्थान हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है ये सभी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पर। और 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक। एक 20 मीटर की चेन को खाली स्थान संख्या में विभाजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? 100 लिंक्स। 100 लिंक्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पर।
इन अ प्रिज्मेटिक कंपास जीरो इज मार्क्ड ऑन ब्लैंक। एक प्रिज्मेटिक कंपास में शून्य को खाली स्थान पर चिन्हित किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? साउथ एंड, दक्षिण अंत इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा है? चेन एज ब्लैंक रिंग्स एट एवरी 1 मीटर लेंथ। चेन में हर 1 मीटर की लंबाई पर खाली स्थान रिंग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ब्रेस या पीतल। क्वेश्चन नंबर 74, अ मैग्नीफाइंग ग्लास हैज़ एक आवर्धक कांच में एक खाली स्थान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 पर। कौन सा? ड्यूरिंग चेनिंग व्हाट इज़ नॉट डन बाय द लीडर। चेनिंग के दौरान लीडर द्वारा क्या नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? कैरी रियर एंड ऑफ द चेन, इसका चेन के पीछे का हिस्सा को लें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द मैक्सिमम टॉलरेंस इन अ 20 मीटर चेन इज ब्लैंक। 20 मीटर चेन में अधिकतम सहिष्णुता खाली स्थान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 ±5 mm। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 पर। ब्लैंक इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डुप्लीकेटिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स टू अ रिड्यूस्ड और अनलार्ज्ड स्केल। ब्लैंक ज्यामितीय आकृतियों को कम या बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट करने के लिए एक उपकरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 फेंटोग्राफ, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 पर। कौन सा? द टाइप ऑफ सर्वे विच रिक्वायर्स मिनिमम ऑफिस वर्क इज। सर्वेक्षण का एक प्रकार जिसमें न्यूनतम कार्यालय के काम की आवश्यकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? प्लेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? प्लेन टेबल सर्वे। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। इन चेन सर्वे फील्ड वर्क इन्वॉल्व्स ब्लैंक। चेन सर्वेक्षण में क्षेत्रीय काम में खाली स्थान शामिल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ओनली, दूरी का मापन केवल, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। द बियरिंग ऑफ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज कॉल्ड ब्लैंक। सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा में एक रेखा का असर खाली स्थान कहलाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 फॉर बियरिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। और इस तरह से हमारे ये हमारा दूसरा पार्ट ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट के हम क्वेश्चंस को अगले पार्ट पर कवर करेंगे, ताकि आपको बोरिंग बिल्कुल भी ना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक आपको क्या कर देना है? हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आपको हमारी तरफ से सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।